हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो आज का हमारा जो टॉपिक है +2 क्लास के लिए, दैट इज़ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 6 मार्क्स में इसका एक क्वेश्चन आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है कि सपोज अगर मेरे पास कोई दो लाइंस गिवन है, लाइन हमें पता है इसी फॉर्म में होती है, r = a + λb की फॉर्म में। तो फर्स्ट लाइन के लिए हो गया r = a1 + λb1, और सेकेंड लाइन के लिए हो गया r = a2 + λb2। हमें पता है कि जो a1 एंड a2 दीज आर नोन एज अ पॉइंट्स, एंड b1 एंड b2 दीज आर नोन एज अ डायरेक्शन रेशियोज। तो ये आपको गिवन होंगे पेपर में, लाइंस तो गिवन ही है आपको इस फॉर्म में। तो आपको पता ही है फर्स्ट वाला पॉइंट होता है और लैम्डा के साथ जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो आपने क्या किया, दोनों पॉइंट्स नोट कर लिए, दोनों डायरेक्शन नोट कर लिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 - a1, मतलब जो सेकंड लाइन का पॉइंट है उसमें से फर्स्ट लाइन का जो पॉइंट होगा वो माइनस कर देना है, डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2, दोनों डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका देखते हैं हम। एग्जांपल के लिए सपोज मुझे वैल्यू गिवन है so this is my first line and second line is so पेपर में आपको ऐसा गिवन होगा, दो लाइंस गिवन होंगी, वो बोलेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 नोट कर लेना। सो a1 इज द फर्स्ट लाइन का जो पॉइंट होता है वो a1, ये रहा, ये पॉइंट है मेरे पास। सो नोट कर लो इसको, a1 = 3i + 2j + 5k, और जो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो होते हैं उनको b1 बोलते हैं। सो b1 = i + j + k। सिमिलरली जो सेकेंड लाइन का पॉइंट होगा ये रहा, दिस इज a2, 2i, और जो सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं ये रहे, दिस इज b2। तो सबसे पहले देखो, हमें जो वैल्यूज गिवन थी a1 a2 b1 b2, ये जो वैल्यूज चारों की चारों गिवन थी वो हमने जो है नोट कर ली। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a2 - a1 फाइंड करना है। तो कर लेते हैं a2 - a1, माइनस ही करना, तो नोट करो 2i - 3i - 1i -3j - 2j - 5j 4 - 5 - 1k। तो ये हो गया a2 - a1। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है b1 क्रॉस b2। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है वो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो पहले b1 की वैल्यू लिखनी है, b1 की वैल्यू थी मेरे पास, पहले ऊपर i j k लिखा मैंने, पहले ऊपर i j k लिखते हैं। तो पहले b1 है तो b1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, i के साथ 1 था, j के साथ 1 था, k के साथ। फिर b2 की वैल्यू में i के साथ 3 था, j के साथ -2, k के साथ 5। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड, फर्स्ट के साथ +i, हमें पता है इसका रो कॉलम छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 1 5 माइनस -2 × 1 -2। सबको डिटर्मिनेंट आता होगा, मैट्रिक्स सबने किया हुआ है। सेकेंड के साथ -j होता है, अगेन रो कॉलम छोड़ दिया, 5 × 1 5 माइनस 3 × 1 3, लास्ट +k, रो कॉलम छोड़ दिया, -2 × 1 -2, बीच में -3 × 1 3। सो ये आ जाएगा मेरे पास 5 + 2 7i, 5 - 3 -2j, -2 -3 -5k। क्लियर? तो ये आ गया b1 क्रॉस b2। और जो थर्ड था हमारे पास वो क्या फाइंड करना था, b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड। देखो जी, मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जो b1 b2 की वैल्यू है उसका i j के जो कॉफिशेंट हैं उनका स्क्वायर करके प्लस करना होता है मैग्नीट्यूड में। तो i का कॉफिशेंट कौन है, 7, 7 का स्क्वायर 49, प्लस j वाला कौन है, -2, -2 का स्क्वायर +4, -5, -5 का स्क्वायर +25। तो ये हो गया मेरे पास 53, दैट इज 78। तो अब सारी वैल्यूज मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। क्या क्या वैल्यू थी,
A2 माइनस A1, तो देखो मैं सबसे पहले A2 माइनस A1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आई थी मेरे पास माइनस आई माइनस 5J माइनस के डॉट, उसके बाद कौन है मेरे पास, उसके बाद कौन है B1 क्रॉस B2, देखो जी इधर B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकाली हुई है, पुट कर देते हैं, डेट इज 7i माइनस 2J माइनस 5K डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड, ये आया अंडर रूट 78 का होल मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड का बेनिफिट ये है कि अगर आपका आंसर अंदर नेगेटिव में भी आता है सॉल्व करके तो आप उसको पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लगाकर। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, -1 इंटू 7 -7, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई, -5 इंटू -2 प्लस 10, के वाले को के से मल्टीप्लाई, -1 इंटू -5 प्लस 6। तो ये सॉल्व करके आ गया 16 माइनस 7 डेट इज 9 बाय अंडर रूट 78 यूनिट्स। सो डेट इज 7। तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अगर मैं रिपीट करूं तो आपके पास दो लाइंस गिवन थी, हमें A1 A2 B1 B2 गिवन था, हमने नोट कर लिया पहले। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है, सिर्फ A2 माइनस A1 दोनों को माइनस कर दो, B1 क्रॉस B2 मतलब आपको वो डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व करना है, डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2। तो आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा। तो एक और क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस करते हैं, सेम ऐसे ही। सपोज मुझे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 x प्लस 2/3 y माइनस 3/6 इक्वल टू z माइनस 7/8। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको याद हो फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखा दिया था आपको कि कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट्स और डायरेक्शन रेशियो कैसे देखते हैं, कि जो ऊपर वाले हैं वो पॉइंट होते हैं माइनस के बाद वाले, एक ऊपर होने चाहिए एक माइनस के बाद वाले, वो पॉइंट होते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो देखते हैं, तो आवर फर्स्ट पॉइंट A1, ऊपर वाला माइनस के बाद वाला, माइनस के बाद कौन है 1, तो 1 i कैप, माइनस के बाद वाला प्लस 2j कैप, माइनस के बाद वाला प्लस 3k कैप। और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो क्या मेरे पास, जो नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4। सिमिलरली सेकंड A2 फाइंड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे प्लस है, मैंने तो बोला था माइनस वाला, इसका मतलब इसको सही करके लिखे हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस माइनस 2, ठीक है। तो माइनस के बाद वाला, माइनस के बाद कौन है -2। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आपको पहले फर्स्ट वीडियो अगर अच्छे से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। अगेन माइनस के बाद वाला प्लस 3j, माइनस के बाद वाला प्लस 7k। सिमिलरली B2 3 6 8, तो ये हो गया 3i 6j प्लस 8k। तो वैल्यू पुट करें, क्या फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 फाइंड करें, तो A2 माइनस A1 -2 -1 -3, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 3 4। अब फाइंड करना है B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले IJ के, तो B1 के कोफिशिएंट कौन है 2 3 4, B2 के कौन है 3 6 8, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट के साथ प्लस i रो कॉलम, डेट इज मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 24 माइनस 24 0, सेकंड के साथ माइनस j रो कॉलम 16 माइनस 12 4 प्लस के 12 माइनस 9 3, तो ये आ गया 0i माइनस 4j प्लस 3k। तो वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालने हैं। 0 का स्केयर तो 0 ही होता है, 4 का स्केयर 16, 3 का 9 डेट इज 25, 25 का आ गया 5। तो वैल्यू पुट करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 माइनस 3i प्लस j प्लस 4k डॉट B1 क्रॉस B2, वो आया मेरे पास 0i माइनस 4j प्लस 3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड
इनको मल्टीप्लाई करो, आई को आई के साथ 3 इंटू 0 0, जे को जे के साथ 1 इंटू -4, के को के 4 इंटू 3 12। ये सॉल्व करके आ गया मेरे पास 8/5 यूनिट्स। तो ये आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल सा काम था। इसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है, डेट इज सपोज अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास b1 क्रॉस b2 की वैल्यू 0 आ जाए, इट मीन्स जो वो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। पढ़ा हुआ हमने +1 में कि अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, इट मीन्स जो लाइंस होती हैं पैरेलल होती हैं। तो ध्यान रखना, फिर इस इन दैट केस ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर ये जो हम फॉर्मूला पहले लगा रहे थे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इन द केस ऑफ पैरेलल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा b क्रॉस a2 माइनस a1। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ तो ऊपर तो b1 b2 थे, यहाँ पर अकेला b हो गया, b क्या होगा? b डायरेक्शन रेशो ही है, वो आपकी मर्जी है, चाहे b आप b1 वाला ले लो, चाहे b b2 वाला ले लो। मतलब जो फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो है चाहे उसको b मान लो, जो सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो है चाहे उसको b मान लो, क्योंकि ये दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, ये दोनों सेम होंगे। सपोज अगर ये i प्लस जे प्लस के गिवन है तो ये 2i प्लस 2j प्लस 2k गिवन होगा, ये 3i प्लस 3j, मतलब सेम ही होंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट वाले की उठा लो b1 उठा लो, चाहे b की वैल्यू सेकंड वाला b2 उठा लो, इन द केस ऑफ पैरेलल। और वो पता कैसे लगेगा? चाहे तो जब आप वैल्यू लिखते हो इधर, जब तो आप वैल्यू लिखते हो b1 b2, अगर आपको यहीं से क्लियर हो गया कि ये पैरेलल है, जैसे यहाँ तो कोई लिंक नहीं बन रहा आपस में इनका, है ना, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से क्लियर हो गया पैरेलल है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो। अगर नहीं पता लगा आपको पेपर में पैरेलल का, तो जब आप b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो वहाँ पर वैल्यू 0 आएगी। अगर 0 आ गई तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल में फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आज के लिए। ठीक है, इसके साथ क्या बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।